Hello students, today in this video we are going to learn how to write an article. It's a very important topic for an exam. आपके एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल लेकर के हम आए हैं इस वीडियो में। आपको कैसे आर्टिकल लिखना है ये इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें, वीडियो को 1 मिनट के लिए भी आप स्किप ना करें, नहीं तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ में इसमें हम समझाएंगे आपको कि आर्टिकल क्या होता है, उसकी सारा फॉर्मेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। An article is a piece of writing that deals with a particular issue or topic। अब जानते हैं आर्टिकल क्या होता है। अखबार में आपने कई प्रकार के साइंटिफिक आर्टिकल, नैरेटिव आर्टिकल, कई प्रकार के आर्टिकल पढ़े होंगे, देखे होंगे। यानी किसी राइटर के द्वारा लिखा गया किसी विषय पर एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में वो स्ट्राइकिंग पॉइंट हाईलाइट करता है, महत्वपूर्ण बातें आपको बताता है। तो आर्टिकल एक राइटिंग का पीस होता है जो कि एक खास इशू या एक खास टॉपिक पर बात करता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पर किसी ने अगर बात लिखी है तो वो उसका आर्टिकल उसके बारे में वो बताएगा कि जो वो नोट कर रहा है। तो ये कोई भी इशू या किसी भी टॉपिक पर कोई आर्टिकल हो सकता है। इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब आप निम्न प्रकार के आर्टिकल आप देख सकते हैं जो कि हमको कई बार एग्जाम में आते हैं और आप इनके बारे में पढ़ें। इनके प्रकार जो होते हैं, एक तो होता है रिफ्लेक्टिव आर्टिकल, यानी ऐसे आर्टिकल जिन पर कि कोई व्यक्ति विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, फिर एक्सपोजिटरी, नैरेटिव, इमेजिनेटिव। इस प्रकार के ये आर्टिकल इनके काइंड्स होते हैं। तो रिफ्लेक्टिव आर्टिकल क्या होता है? सच एन आर्टिकल इज अबाउट आइडियल्स एंड इज जनरली ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नेचर। रिफ्लेक्टिव आर्टिकल्स वे होते हैं जिनमें कुछ आइडियल्स की बात की जाती है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नेचर यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि मोर्टलिटी में नहीं रहती हैं, अमूर्त रहती हैं। वो जैसे एग्जाम्पल हम देखें पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति या ऑनेस्टी, ये ऐसे टॉपिक हैं। ब्यूटी, थ्रिफ्ट, ट्रूथफुलनेस, इस तरह का कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसका कि नेचर एब्स्ट्रैक्ट रहता है, जिसकी की फीलिंग हमारे दिल के अंदर आती है, जो एहसास हम अंदर फील करते हैं, जिससे कि कुछ रिफ्लेक्टिव दिखता है, वो रिफ्लेक्टिव होते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जिनमें विवरण दिया रहता है। ए डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल डिस्क्राइब अ प्लेस और थिंग। ये आर्टिकल किसी स्थान या किसी वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। जैसे प्लांट्स के बारे में कोई ने आर्टिकल बनाया, वो प्लांट्स के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बता रहा है। एनिमल्स के बारे में, या कोई प्लेस, द ताजमहल हो सकता है, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इस तरह का कोई प्लेस हो सकता है। या फिर हिमालय, द हिमालय है, नेचर है, प्रकृति, इनके बारे में कोई आर्टिकल बनाता है तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि वो डिस्क्राइब करेगा उस स्थान या उस वस्तु के बारे में। तो ये होते हैं दो। तीसरा होता है एक्सपोजिटरी। सच एन आर्टिकल एम्स एट एक्सप्लेनिंग सम सब्जेक्ट और टॉपिक। एक्सपोजिटरी स्पेशली साइंस से रिलेटेड या कुछ लॉजिकल पैराग्राफ होते हैं, ऐसे आर्टिकल जिनमें कि किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि डेमोक्रेसी सिस्टम, हमारे भारत देश में प्रजातंत्र का सिस्टम है, डेमोक्रेसी से चलता है हमारा इंडिया। तो उस डेमोक्रेसी सिस्टम के ऊपर कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई एक्सप्लेन कर रहा है। या ग्लोबल वार्निंग ये हो सकता है। पोइट्री एंड प्रोज के बारे में कोई एक्सप्लेन कर रहा है। ये सब टॉपिक एक्सपोजिटरी के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं नैरेटिव, जिनमें कि कोई स्टोरी या कहानी रहती है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है। एन आर्टिकल में बी नैरेटिव, इट मे नरेट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इवन अ स्टोरी इफ इट इज अ सब्जेक्ट फॉर थॉट। ठीक है, तो कोई कहानी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, इस तरह का कोई वाकया हो सकता है जिसको कि इस तरह का विषय लेकर के कुछ बात की जाए। जैसे द लाइफ ऑफ अशोका, अशोक, सम्राट अशोक की लाइफ के बारे में कोई ये आर्टिकल लिखता है। द सुनामी लहरें, सुनामी तूफान, ये समुद्र में आता है, इस तरह की लहरें आती हैं, इसके ऊपर कोई टॉपिक हो। डिजास्टर हो, तो ये सब नैरेटिव में आता है जिसमें कि कोई नरेट की जाती है बात कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट के बारे में।
फिर इमेजिनेटिव पैराग्राफ होते हैं, यानी कल्पनाशीलता इनमें होती है। एन आर्टिकल मे बी ऑन अ प्योरली इमेजिनेटिव टॉपिक, इनमें सिर्फ कल्पना रहती है, इमेजिनरी। हम सोच लेते हैं कोई बात, जैसे कि लाइफ ऑन द मार्स, मंगल ग्रह पर जीवन। अब इसके बारे में बहुत सालों से चल रहा है विज्ञान में, ये बातें कई बार मैगजीन में छपती हैं, कई आर्टिकल मैगजीन में आते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन कैसा होगा। इफ़ वी हैड विंग्स, यदि काश मेरे पंख होते। इन द इंडिया इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में भारत कैसा है, कैसा होगा। ये सब जो टॉपिक होते हैं इमेजिनरी होते हैं इत्यादि, तो इनको हम इमेजिनेटिव प्रकार में बताते हैं। तो ये हुआ काइंड्स ऑफ आर्टिकल। अब हम देखते हैं हाउ टू राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखते कैसे हैं। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट दैट राइटिंग एन आर्टिकल नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ए हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी। 3 चीज़ें होती हैं कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। उस क्वालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। यदि आपने अभी तक आर्टिकल लिखना शुरू नहीं किया है तो आप शुरू कर सकते हैं, परंतु यहाँ ये महत्वपूर्ण है, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। यदि आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की है तो फिर आप उसको बना ही नहीं सकते। इसी तरीके से आर्टिकल अच्छे से अच्छा आपको लिखना है तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सृजन करने की सृजनात्मकता आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ नया आपके अंदर बनाने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, शब्द भंडार आपका होना चाहिए। मान के चला यदि आप ग्लोबल वार्मिंग पर कोई टॉपिक बना रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी जो हो सकती है साइंस से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पैराग्राफ को, आर्टिकल को लिख पाएंगे। द स्टूडेंट शुड कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स ऑफ जनरल नेचर। अब ये आदत कैसे आए, कैसे हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, वोकेबलरी हमारी कैसी बढ़ेगी, तो इसके लिए आपको अखबार पढ़ने पड़ेंगे, अखबार पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मैगजीन्स, आप यदि साइंस के आर्टिकल लिखना चाहते हो आपको साइंस मैगजीन, यदि आप किसी खेल के बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको खेल वाली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। न्यूज़पेपर्स में भी आपको उस आर्टिकल से रिलेटेड कंटेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड बुक्स ऑफ जनरल नेचर, और सामान्य किताबें जो होती हैं वो आपको पढ़ना, यानी कुल मिला के आपके अंदर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए जिससे कि आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, तभी आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। दे शुड रीड आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड सी हाउ दे आर डेवलप्ड। तो कोई भी स्टूडेंट उसको आर्टिकल पढ़ना चाहिए भिन्न भिन्न टॉपिकों पर, दूसरे जो लिख रहे हैं वो भी उसको पढ़ना चाहिए, और वो ये देख लें कि वो आर्टिकल किस प्रकार से किसने लिखा है, तो उसको किस प्रकार से डेवलप किया गया है, यानी कि बिगिनिंग कैसे की है, फिर उसका मिडिल कैसा रहा है, फिर उसको वाइंड अप कैसे किया है, कंक्लूजन कैसे किया है, सम अप कैसे किया है उसको। तो ये जब दूसरों के आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल के डेवलपमेंट से आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है। तो अखबार पढ़ने की आदत डालें। अखबार में संपादकीय वाला जो आता है हिंदी यदि पेपर आप देखें तो हिंदी में आप उसकी पढ़ने की आदत डालेंगे तो हिंदी की वोकेबलरी आप बढ़ेगी। यदि आप कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर यूज करते हैं तो आप इंग्लिश में अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। द फॉलोइंग स्टेप्स आर एसेंशियल बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल। कोई भी पत्रकार, देखिए पत्रकारों का काम होता है कि वो पेपर अखबार के लिए आर्टिकल लिखते हैं, तो आप ये न माने उनकी बहुत अच्छी नॉलेज रहती है तब वो जाके आर्टिकल लिख पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते भी बहुत हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी क्षमता आ जाएगी, परंतु कुछ स्टेप्स हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। पहले कलेक्टिंग द मटेरियल। जब भी आप कोई चीज़ का आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, मान के चलें कि स्कूल में कोई आपको टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पर ऐसे कंपटीशन होते रहते हैं एग्जाम में, तो उन कंपटीशन में टॉपिक टीचर आपको देते रहते हैं, तो उनके ऊपर हमको डेवलप करना होता है। कभी हम नेट पर सर्च करते हैं, कभी किसी मैगजीन में देखते हैं, और फिर कुछ थॉट्स अपने बनाते हैं, तब अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कोई आर्टिकल हम बनाते हैं। तो सबसे पहले है कलेक्टिंग द मटेरियल। आपको जो भी आर्टिकल का टॉपिक दिया गया है आपको उससे रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करना होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल, ट्राई टू कलेक्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, द स्कूल लाइब्रेरी
or internet on your PC, books, magazines and newspapers can provide a lot of material. ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको मटेरियल उपलब्ध कराती हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो आप टीचर से पूछ सकते हैं मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। आप स्कूल की लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ कोई बुक देख सकते हैं, या इंटरनेट पर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर जो है उस पर, या मोबाइल पर, इंटरनेट पर आजकल बहुत यूज होता है, तो वहाँ पर आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैगजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर में न्यूज़पेपर भी। आपको जब भी कोई न्यूज़पेपर आप यदि रीड करते हैं, आपके घर में आता है, तो अच्छे टॉपिक पर यदि कटिंग आती है तो वो कटिंग आपको रखें। जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना डिसीज़ या उसके बारे में आर्टिकल हो सकता है एग्जाम में आए इस साल के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है 2020 के लिए। तो न्यूज़पेपर में आप देखते रहिए, न्यूज़पेपर में जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल आते हैं उनको आप कलेक्ट करेंगे तो आप उससे संबंधित पॉइंट आउट सारी खास बातें निकाल करके वो एक आर्टिकल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये केवल एक सैंपल के रूप में मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात होती है, कोई भी अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए हमको प्लानिंग एंड अरेंजमेंट ये करना पड़ता है कि प्लानिंग करें और अरेंजमेंट करें। पहले हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब मटेरियल भी मिल गया हमारे पास, कुछ इंटरनेट से आ गया, कुछ मैगजीन से आ गया, कुछ बुक से आ गया, कोई बात टीचर ने भी हमको बता दी। मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कलेक्टेड मटेरियल। तो आपको जो मटेरियल मिला है उस कलेक्टेड मटेरियल से आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है कि सही पॉइंट कौन से हैं, हम उनको सिलेक्ट कर लें। थिंक अबाउट द वेरियस पॉइंट्स and then prepare an outline of the main title, subtitle under which you are to arrange your material. आपको जो भी मटेरियल मिला है उसको अरेंज करने के लिए, सही से प्लानिंग करने के लिए उसके भिन्न भिन्न पॉइंट को आप नोट कर लें, फिर उसकी एक आउटलाइन बना लें। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उसकी आउटलाइन बना लेते हैं, हेडिंग, सब टाइटल, टाइटल बना लेते हैं, तो आप पॉइंट ले लें, टाइटल, सब टाइटल, कुछ इस तरह की बातें आप ले लें। जो भी आपको मटेरियल मिला है तो उसको प्लान करें और सही से अरेंजमेंट करें, क्योंकि जो भी आपको मटेरियल मिला है उसको आप एक सीक्वेंस में, आपको एक सही थॉट्स कैसे आपके डेवलप होते जाएं, स्टार्टिंग बिगिनिंग कैसी हो, बीच में आप कंटेंट क्या लेना है, लास्ट में सम अप आपको क्या करना है, इसका थॉट डेवलपमेंट जो है उसके लिए आपको प्लानिंग और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तीसरी बात, जब ये भी आपने कर लिया, प्लानिंग कर ली, फिर आपको रफ एंड फाइनल ड्राफ्ट, आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना होगा उस आर्टिकल से रिलेटेड, और रफ के बाद में फिर फाइनल ड्राफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि इफ़ देयर इज टाइम, यदि आपके पास टाइम है, प्रिपेयर ए रफ ड्राफ्ट। तो पहले आपको जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसका एक रफ ड्राफ्ट बना लें। यानी कि आप कोई भी पेपर लेकर के अपना एक मोटे तौर पर रफ वर्क करें, पहले कौन कौन से पॉइंट हमको किस क्रम में लेना है, आप उनकी नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ के रूप में भी आप जमा सकते हैं। देन गो थ्रू इट केयरफुली, मेक करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट्स एंड री राइट द फाइनल ड्राफ्ट। फिर आप उसमें करेक्शन करते जाएं, अपना इम्प्रूवमेंट्स करते जाएं और फाइनल ड्राफ्ट को रीराइट करें। अंत में आपके पास आर्टिकल आ जाएगा बन के। कोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। डोंट यूज लॉन्ग एंड टू मैनी कोटेशंस। कोटेशंस माने जो महान पुरुषों की, महान व्यक्तियों की कही गई बातें होती हैं, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, या कोई साइंटिस्ट हैं जेसी बोस, भाभा, होमी जहांगीर भाभा, या कोई भी साइंटिस्ट हो सकते हैं, तो उनके कोटेशन आप ले सकते हैं, परंतु ज़्यादा लंबे और ज़्यादा कोटेशन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आर्टिकल में बातें ये भी होनी चाहिए कि हमारे मन के विचार क्या हैं उसके बारे में यह भी होना चाहिए। कुल मिला के आप इतना ज़्यादा न लगें कि वो आर्टिकल पूरा ऐसा लगे कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बढ़ाया है, आपने कोटेशन या डाटा ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, तो वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। ऑल कोटेशन शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय गिविंग द सोर्स। जो भी कोटेशन आपको दिए जा रहे हैं उनका आप सोर्स जरूर लिख दें, किस व्यक्ति ने कोटेशन दिया है, किस इंस्टीट्यूट ने ये बात कही है, किस इंस्टीट्यूट का ये डाटा है, वो आप जरूर लिख दें। इससे ऑथेंटिसिटी आपके आर्टिकल की बढ़ जाती है। अब ये जानने के बाद में कि हम पहले मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसको प्लान करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, फिर उसका रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे, कोटेशन भी डाल देंगे। इसके बाद देखें
द स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन राइटिंग एन आर्टिकल। जब भी आप फाइनल ड्राफ्ट बनाए तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है वो देखें। अब आप सबसे पहले तो आपको जो भी मिला हुआ है बात, जो भी आपको बात कही गई है, उसका टाइटल हेडिंग क्या होगा, सही आप उसका शीर्षक क्या लिखेंगे वो आप सोच लें। तो किस तरीके से टाइटल बनाना चाहिए। द स्टूडेंट इज यूजुअली गिवन द टॉपिक ऑन विच ही इज टू राइट एन आर्टिकल। कभी कभी क्या होता है कि हिंट दे दी जाती है कि आपको 5-10 पॉइंट पर लिखना है, या फिर कोई एक पिक्चर दे दी जाती है, उस पिक्चर के आधार पर आपको आर्टिकल डेवलप करना है। तो सामान्यतः कोई टॉपिक दिया जाता है जिस पर के आर्टिकल लिखना है, ठीक है। उस स्थिति में इन केस ही इज टू प्रोवाइड ए टाइटल इट शुड बी रिलेवेंट, प्रिसाइज एंड कैची। जो भी आपको टाइटल उपलब्ध कराया गया है, कराना है आपको, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। इट शुड ड्रॉ अटेंशन एट वंस, तुरंत वो दूसरों का ध्यान आकर्षित कर ले, इस तरह की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी टाइटल में। इट शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। 5 से ज़्यादा शब्दों का ये टाइटल आपका नहीं होना चाहिए। अब आती है बात बॉडी, यानी कि बीच का जो कंटेंट रहेगा उसमें टाइटल के बाद में फिर हमको कैसे करेंगे, क्योंकि बॉडी के बारे में हमने स्पीच का वीडियो आपको बनाया है। इस वीडियो के साथ में हम राइटिंग स्किल का जो स्पीच वाला वीडियो है उसकी लिंक दे देंगे, आप उसको देखेंगे तो उसमें भी लगभग ये समान बातें हो जाती हैं। तो वो आप वीडियो देख लें तो आप स्पीच के बारे में भी समझेंगे। तो वहाँ हमने बताया है वही हम यहाँ भी बताएंगे। कोई भी चीज़ के 3 पार्ट होते हैं, बिगिनिंग होती है, बीच का कंटेंट रहता है, बॉडी रहती है, और फिर लास्ट में सम अप करना रहता है। तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहता है। तो दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल। ये आर्टिकल बिगिनिंग के बाद में बॉडी हमको बनाना है, तो ये सब किसी भी आर्टिकल का सेंट्रल पार्ट होता है। इट शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, इसमें एक तो उचित प्रकार की आपकी बिगिनिंग होनी चाहिए, बिगिनिंग अच्छी होनी चाहिए आर्टिकल की, ए मिडिल एंड एन एंड। इसमें 3 चीज़ें होती है, बिगिनिंग होती है, उसका एक मिडिल होता है और एंड होता है, ये 3 चीज़ें ही होती हैं। तो ये फॉर्मेट होता है बॉडी का। इन अदर वर्ड्स आइडिया शुड मूव इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। टाइटल बनाने के बाद आपको बॉडी बनानी है, तो जो भी आपके अंदर आइडियाज़ हैं उनको इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन में चलना है। दे शुड नॉट हैव एब्रप्ट बिगिनिंग और एंड। जल्दबाजी में एकाएक तरीके से आप शुरुआत न करें या उसका एंड न करें कि लगे कि बहुत ही भागम भाग में बिगिनिंग और एंड कर दिया है आपने। बड़े आराम से सोच करके सही शब्दों का चयन करके आपको इस्तेमाल करना है। All the ideas should be interlinked to create a desired effect or achieve the required objective. आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो सभी इंटरलिंक्ड होने चाहिए, आपस में जुड़े होने चाहिए, तभी आप जो चाहते हैं इफेक्ट, वो डिज़ायर्ड इफेक्ट जो आपके अंदर इच्छा है उस आर्टिकल में प्रभाव लाने की, वो ऑब्जेक्टिव, उस उद्देश्य तक तभी आप आवश्यक रूप से पहुंच सकते हैं जब सारे आइडियाज आपके इंटरलिंक्ड होंगे, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। द बॉडी ऑफ एन आर्टिकल में बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ। कोई भी आर्टिकल की जो बॉडी होती है, कंटेंट जो होता है, वो शॉर्ट पैराग्राफ का उसमें इस्तेमाल होता ही है। ईच पैराग्राफ इज टू डील विद वन मेन आइडिया और थॉट, यहाँ मेन है ये। तो हर जो पैराग्राफ है वो किसी एक बड़े मुख्य आइडिया, थॉट को ही बनाता है। द की सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ शुड स्टेट दिस आइडिया। हर जो सेंटेंस होगा, जो मुख्य सेंटेंस होगा किसी भी पैराग्राफ का, वो आपके मेन आइडिया की तरफ ही जाना चाहिए। विच शुड नेचुरली सीम टू लीड टू अनदर आइडिया इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। और फिर वही थॉट, वही आइडिया आपको डेवलप करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाना है। तो इस प्रकार से शॉर्ट पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हुए आपको चलना है। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेट की यदि बात करें आर्टिकल की, तो टाइटल हेडिंग होगा आपका। टाइटल हेडिंग में इट शुड बी ब्रीफ, रिलेवेंट और आई कैचिंग। आपका जो भी टाइटल है वो ब्रीफ होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, यानी जिस टॉपिक, जो टॉपिक दिया गया है उसी से रिलेटेड आपको टाइटल हेडिंग बनाना है, और आई कैचिंग, आकर्षक होना चाहिए। फिर हम बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में इंट्रोडक्शन आता है, सबसे पहले बिगिनिंग आती है। इंट्रोड्यूस द टॉपिक क्लियरली इन रिलेवेंट पर्सपेक्टिव।
जो भी रिलेवेंट पर्सपेक्टिव है उसमें आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन बाय ए रिटोरिकल क्वेश्चन, ए सरप्राइजिंग फैक्ट और फिगर। जो भी हमारा इस आर्टिकल को पढ़ेगा, जो हमारा रीडर रहेगा, पाठक रहेगा, या एग्जाम की बात करें तो जो एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करेगा वो ये चाहेगा कि उसमें कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस भी, शब्द भंडार कुछ थोड़े से अच्छे से आपके यूज किए गए हों और आप उसमें सरप्राइजिंग फैक्ट और फिगर का इस्तेमाल करें। फिर एक्सपोजिशन होगा, यानी थॉट्स को डेवलप करेंगे आप। तो प्रेजेंट द टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल से आप उस टॉपिक को प्रेजेंट करें। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताएं, उस टॉपिक के कॉजेज बताएं, कारण बताएं उसमें, और प्रभाव इफेक्ट्स बताएं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके आप इफेक्ट और कॉज की बात कर सकते हैं। और कोई टॉपिक हो सकता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें। इस तरीके से डिफरेंट एंगल से आपको एक्सपोजिशन लाना है, उसमें शॉर्ट पैराग्राफ लेते हुए थॉट्स को डेवलप करना है। फिर आप लास्ट में वाइंड अप करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। तो वाइंड अप में हम उसको एंड करते हैं, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑलरेडी मेड विद पर्सनल कमेंट। जो भी आपके पर्सनल कमेंट दिए हैं उन सब को पॉइंट्स को आपको सम अप करना है। गिव अ कंक्लूडिंग रिमार्क विद अ होप एंड अपील अ वार्निंग। जो भी आप कंक्लूड करें तो उस कंक्लूडिंग रिमार्क आपका एक होप, उम्मीद के साथ में होना चाहिए। अपील उसमें आप कोई कर सकते हैं लोगों से कि आप ऐसा करें, ऐसा न करें, डूज एंड डोंट्स। और फिर वार्निंग भी दे सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आप जब लिखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की क्या वार्निंग हो सकती है वो आप लास्ट में कंक्लूडिंग पॉइंट डाल सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी। जैसे कि सैंडविच होता है, हमने स्पीच वाले वीडियो में भी आपको बताया ये चीज़ कि यहाँ पर मेन रूप से ये जो बिगिनिंग रहेगी और एंड रहेगा, इसके बीच में मिडिल पार्ट रहता है। ये 3 पार्ट मुख्य तौर से आपके पैराग्राफ में भी चलते हैं और आर्टिकल में भी चलते हैं। तो सैंडविच का एक शेप हम ले सकते हैं। इसी तरीके से 3 ये फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट का एक रूप है। यानी बिगिनिंग करेंगे आप, मिडिल में आप कंटेंट बॉडी डालेंगे और एंड करेंगे, यानी सम अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे अपने आर्टिकल को। यूजफुल टिप्स हम आपको दे रहे हैं आखिर में संक्षिप्त करते हुए कि ध्यान रखें, एवरी आर्टिकल हैज ए स्पेसिफिक पर्पज। हर आर्टिकल का कोई खास उद्देश्य होता है। जैसे कि टू इन्फॉर्म, किसी को सूचित करना हो सकता है, टू इनवाइट करना हो सकता है, परसुएड करना हो सकता है, एक्सप्लिकेट करना हो सकता है, व्याख्या करना हो सकता है, टू इंटरटेन, मनोरंजन करना हो सकता है, टू नैरेट, या कोई कहानी का वर्णन करना हो सकता है। ये सारे उद्देश्य, कोई पर्पज, खास पर्पज होता है किसी भी आर्टिकल को डेवलप करने का। While writing an article, the purpose should be clear, show your original thinking। कोई भी पर्पज हो उस टॉपिक का, अब वो क्लियर होना चाहिए, आपकी उसमें ओरिजिनल थिंकिंग दिखना चाहिए कि हाँ ये आपका खुद का थॉट है। दूसरों के द्वारा बनाई गई बातों का ज़्यादा इस्तेमाल न करें। डू नॉट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज और आर्टिफिशियल स्टाइल। आर्टिफिशियल स्टाइल का या इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें। यूज अ वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस, कई प्रकार की वेराइटीज़ के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल हेल्प इन एडॉप्टिंग द सुटेबल टून, स्टाइल एंड लैंग्वेज। इससे आपको कोई भी सही तरीके की उस आर्टिकल में लैंग्वेज की टून, स्टाइल आपको मिल जाएगी। तो ये पॉइंट्स हैं, ये टिप्स हैं, आप टिप्स का यूज जरूर करें। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो जो वैल्यूअर होता है, वैल्यूएशन करते समय ये 4 चीज़ों को देखता है। आपका कंटेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स रहते हैं। आपकी फ्लुएंसी कैसी है, एक्यूरेसी कितनी है, लेआउट आपने सही लिया है या नहीं, ये सब मार्क्स अलग अलग एग्जाम में अलग अलग अकॉर्डिंग 1 नंबर 2 नंबर के रहते हैं। तो मार्किंग स्कीम रहती है, ये 4 पॉइंट उसमें ध्यान से देखे जाते हैं। अब हम एक सैंपल आर्टिकल का आपको दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंपल हम ले रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग के आर्टिकल हम आपको सैंपल के रूप में दे रहे हैं, कई बार एग्जाम में आया है। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सच एज लॉन्ग समर्स। आप ग्लोबल वार्मिंग तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम जैसे कि लॉन्ग समर्स, लंबी लंबी कभी गर्मियां बढ़ जाती हैं, यानी खूब गर्मी पड़ती है और गर्मी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आजकल यही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे
इंडिया में तो गर्मी का बहुत ही ज़्यादा असर रहता है। 8 महीने 12 महीने में से ऐसा लगता है 8 महीने गर्मियाँ चल रही हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। अनटाइमली रेंस, पता नहीं लगता कब बरसात होने लगती है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव होते हैं। फ्लड्स, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती हैं, ये सब जो परिणाम होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हैं। आर टू ग्रिम टू बी इजीली इग्नोर्ड, इनको हम आसानी से, इस विकट स्थिति को, भयंकर स्थिति को हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड येट द अथॉरिटीज़ इन अवर कंट्री आर येट टू वेक अप टू काउंटर इट, और हमारी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सरकारें हैं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश चिंता कर रहे हैं, तो वो वेकअप हैं, बिल्कुल इसका सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राइट एन आर्टिकल, अब आपको आर्टिकल लिखना है ऑन द प्रॉब्लम, ये ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। सजेस्टिंग सम वेज एंड मीन्स टू कोप विद द प्रॉब्लम इन 150 to 200 वर्ड्स। यू आर तन्मय, आप तन्मय हैं, तन्मय 150 से 200 शब्दों में आर्टिकल लिखेगा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। उसके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को सही करने के, वो आप कुछ बता सकते हैं, और क्या क्या साधन हो सकते हैं इस समस्या का सामना करने के लिए, वो सारी बातें आपको इस आर्टिकल में लिखना है। तो आप पहले समझ लें, आप वैसे तो आप ग्लोबल वार्मिंग को भी जानते होंगे, पर इन कुछ इमेजेस के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि जब हीट इन समर कैन बी ट्रबलसम, ठीक है ना, जब गर्मी बढ़ जाती है और हमको बहुत कष्ट देती है, तो द प्रोसेस ऑफ द अर्थ वार्मिंग अप, जब धरती का तापमान बढ़ जाता है, एंड राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है, इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो धरती का तापमान बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ये कब होता है? दिस हैपन्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन, विच आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। जो कि ग्रीन हाउस गैसेज आपने ये पढ़ी हो, जिसमें कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ जाता है वातावरण में, तब ये सब होता है। दिस ग्रीन हाउस गैसेज, ये जो हमने ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ट्रैप हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन इन द अर्थ एटमोसफियर, ठीक है। दिस ट्रैप्ड हीट इन टर्न इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो कुल मिला के ये सब स्थितियाँ प्रोसेस के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग बनाती हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ राइजन बाई 0.8 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि 20वीं सदी के शुरुआत में ये बड़ा चिंता का विषय बन गया था ग्लोबल वार्मिंग, और आपका धरती का एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का वो 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। ग्लोबल वार्मिंग हर्ट्स पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ग्लोबल वार्मिंग लोगों को हर्ट करता है, एनिमल्स को प्रभावित करता है, और प्लांट्स, पौधों को, जो भी हमारे वनस्पति है धरती पर, उन सबको नुकसान पहुंचाता है। हम इसका आइस, पहाड़ों से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है पूरी पृथ्वी का, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। चलिए उसका हम आर्टिकल देखते हैं। इस तरीके से आपको आर्टिकल बनाना है। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, तो हमने टाइटल लिख दिया है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। राइटर्स नेम जो है हमने लिख दिया तन्मय, क्योंकि क्वेश्चन में आपके में जो राइटर का नाम दिया है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस नाम को लास्ट में भी लिख सकते हैं। राइटर नेम जो है वो फर्स्ट में आ सकता है टाइटल के बाद, और आर्टिकल के सबसे नीचे भी आ सकता है। फिर हम इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट इज मेड, आप सही तरीके से उसका कॉन्टेक्स्ट बनाएं और इंट्रोडक्शन दें। तो हमने शुरुआत की है, आप देखें। द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ग्लोबल वार्मिंग। कोई भी वातावरण का में पॉल्यूशन हो जाता है तो वो सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होता है। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ओमिशन ऑफ गैसेज हैज मेड एवरेज टेम्परेचर राइज। अभी हमने जो आपको बताया कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन आ जाता है और वातावरण में गैसें
जो बढ़ जाती हैं, जो हमने अभी अलग आपको मीथेन गैस, CO2 गैस, ये जो सब गासें, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बताई हैं, इनसे टेम्परेचर बढ़ जाता है। द पीरियड ऑफ समर हैज़ इंक्रीज, गर्मियों का टाइम बढ़ जाता है। एंड दैट ऑफ विंटर श्रंक, ठंड के दिन जो है वो सिकुड़ जाते हैं, गर्मियाँ बढ़ जाती हैं। द मानसून पीरियड विटनेसेस स्कैंटी रेन्स, ठीक है ना, बरसात के, मानसून के सीजन में वर्षा का कम हो जाना, अनावश्यक टाइम पर वर्षा हो जाना। आइदर देयर आर ड्रॉट लाइक कंडीशंस और फ्यूरियस फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स, ये आप सब देखते हैं। यानी जो नेचुरल वातावरण होना चाहिए उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, तो अब सूखा पड़ जाता है, कहीं पर भयानक बाढ़ आ जाती हैं, भयानक तूफान आ जाते हैं। इस तरह की कंडीशंस ग्लोबल वार्मिंग में हो जाती है। तो आपको इंट्रोडक्शन करते हुए इसको इस तरीके से शुरुआत करना है, फिर आप धीरे धीरे पैराग्राफ से इसकी बॉडी को, यानी एक्सपोजिशन इसका बढ़ता जाएगा। कॉजेज, कारण क्या है वो हम इसमें लिखते जाएंगे। लाइफ इज बिकमिंग मच मोर अनप्रिडिक्टेबल एंड मिजरेबल, हमारा जीवन जो है ग्लोबल वार्मिंग से बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते थे, वो चीज़ें होने लगी हैं। बड़ी दयनीय स्थिति में हम आ गए हैं। फार्मिंग पैटर्न्स हैव गॉट डिसरप्टेड, जो खेती करने का जो तरीका है वो भी बाधित हुआ है, बदल गया है। प्राइसेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज आर स्काई रॉकेटिंग इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ दोज थिंग्स, अब किसानी में जो चीज़ मिलनी चाहिए मार्केट में उसकी कमी हो जाती है, तो उसके कारण से महंगाई बढ़ जाती है। जो कमोडिटीज़ हैं वो आसमान छूने लगती हैं उनकी कीमतें। एंड येट द अथॉरिटीज सीम्स टू बी स्लीपिंग, और फिर भी जो सरकारें हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, सरकारें सोती रहती हैं, जो उनको चिंता ही नहीं होती है। दे आर येट टू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बट टाइम इज रनिंग फास्ट, हालांकि उनको इस ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, यानी जो स्थिति की गंभीरता है इस ग्लोबल वार्मिंग से, वो उनको रियलाइज करनी है, परंतु समय बहुत जल्दी से, तेजी से भाग रहा है, जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इसको कंक्लूजन में ला रहे हैं इस चीज़ को, यानी आपको वाइंड अप करना है आर्टिकल को। द नीड ऑफ द आवर इज टू सेव ट्रीज एंड इंक्रीज द ग्रीन कवर एंड लेसन एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अब हम इसमें कुछ सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि कंक्लूजन करते समय हमको सजेशंस, सुझाव दे सकते हैं, कोई कमेंट अपना डाल सकते हैं, वो आपको किसी भी आर्टिकल में करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम समय की आवश्यकता है कि अब हम पेड़ों को बचाएं, सेव ट्रीज, और हमारी हरा भरा चारों तरफ प्रकृति हो, ऐसा कुछ हम इंक्रीज करें। एंड लेसन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को बचाएं, जो फैक्ट्रियों से गैसें निकलती हैं उनमें कुछ कमी लाएं। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण को हम कम करें। ए बैन ऑन प्राइवेट व्हीकल्स विल हैव टू बी इम्पोज्ड इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में हमको जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, कार वगैरह, वो भी हमको बैन करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा है, ओड एंड इवन फार्मूला चलता है, यानी कि जिनके गाड़ी के नंबर 1, 3, 5, 7 ओड नंबर हैं वो एक दिन चलेंगी, अगले दिन फिर जो सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, वो जो नंबर प्लेट जिनकी है वो गाड़ी चलेंगी। तो ये सब प्रयोग करते रहते हैं, सरकारें हालांकि काम कर रही हैं, पर हमको ये करना पड़ सकता है यदि स्थिति खराब हुई। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज विल हैव टू बी शट डाउन, जो भी फैक्ट्रीज वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं, प्रदूषण को, पॉल्यूशन को बढ़ा रही हैं, उनको हमको बंद करना पड़ेगा, बंद करना होगा, शट डाउन करना होगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दीज सीमिंगली ड्रास्टिक मेजर्स, तो ये सब ही, और इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है इस तरह की भयानक इस स्थिति से जूझने के लिए। तो ये आपका एक आर्टिकल है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कॉपी डाउन कर सकते हैं, और आप चाहें तो थॉट्स अपने और भी इसमें बढ़ा सकते हैं। और आपको अच्छा आर्टिकल करना हो तो इसमें बीच में कुछ आंकड़े पर ध्यान रखें। वर्ड लिमिट, शब्द सीमा का ध्यान रखें। जो भी वर्ड लिमिट आपको 150 से 200 शब्दों की या कोई और हो सकती है, वो आप देख लें क्वेश्चन में क्या वर्ड लिमिट दी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आर्टिकल लिखना है। आप वर्ड लिमिट न बढ़ाएं, क्योंकि आपने यदि 15 से ज़्यादा शब्द बढ़ा दिए तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। सेव द प्लैनेट, इसी के साथ में हम अपनी पृथ्वी को
सुरक्षित करने की आपसे कामना करते हैं। सेव अवर प्लैनेट 2020 जाने वाला है, 2-3 दिन और बचे हैं। इसके बाद 21st सेंचुरी आने वाली है। अपने प्लैनेट को बचाएं, ग्लोबल वार्मिंग से बचें। धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, आपके मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे एमपी इंग्लिश क्लासेस के आगे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन है, दबाना न भूलें। इसको दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे, आप सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आपको और भी कोई ग्रामर या रिलेटेड अन्य तरह की वीडियो चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल, आपके हर क्लास के टेक्स्ट रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, थंब इम्प्रेशन जरूर दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।